आइए आज एक्सरसाइज नंबर 10 से देखते हैं। इसके पहले हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस तक पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक। और एक्सरसाइज नंबर 10 जो है देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। निम्नलिखित वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलो। तो पहला है शट द डोर। तो ये सब पैसिव वॉइस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। इसलिए उसमें नियम क्या है कि आज्ञा वाला और सलाह वाला, लेट से दोनों बना सकते हो, बाकी आप शुड बी से भी बना सकते हो, लेट से ना बनाना चाहो, प्लस यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू से भी बना सकते हो अगर अकर्मक क्रिया है। नहीं तो प्रार्थना वाले वाक्य की यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को जोड़ देना होता है। प्लीज ये काइंडली को हटा देना। ये इसका रूल है, बेसिक रूल ये है। जनरल रूल ये है कि लेट से आदेश और सलाह दोनों बना सकते हो, प्रार्थना वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो चलिए सब देखते हैं। पहला है लेट, लेट हो जाएगा, उसके बाद द डोर्स, फिर बी अपने मन से हम लगाते हैं, सट इधर ला के कर देंगे। लेट द डोर्स बी सट, दरवाज़ा बंद करो तो दरवाज़ा बंद होना चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। कॉल द सर्वेंट तो हो जाएगा, पहले लेट हो जाएगा, द सर्वेंट बी कॉल्ड, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड हो जाएगा। सभी में लेट लगाना, उसके बाद वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट लिखना, फिर बी लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म में। स्पीक द ट्रूथ माने होगा लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अगला है डू नॉट टेल ए लाई। तो हो जाएगा, सबसे पहले लेट लगाओगे, ए लाई ऑब्जेक्ट है, ए लाई, उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर बी लगाओगे, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक। डू हट जाएगा, नॉट लग जाएगा, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। डू नॉट मेक ए नॉइज, तो इसमें भी लेट ए नॉइज, लेट हो जाएगा, उसके बाद ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नॉट हो जाएगा, डू नॉट, डोंट में नॉट छिपा है, ठीक, तो नॉट हम ले लेंगे उसमें। लेट ए नॉइज नॉट बी, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज वाले वाक्य में क्या कहता है, प्लीज को हटा दिया जाता है और यू आर रिक्वेस्टेड टू बढ़ा दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद सिट डाउन जोड़ दीजिए, और कुछ करना नहीं। नेवर टीज द पुअर, ठीक, तो लेट हो जाएगा द पुअर, उसके बाद नेभर लग जाएगा, नेभर बी टीज्ड, TEAS टीज्ड माने छेड़ना, तंग करना, परेशान करना, ठीक ना। गरीबों को परेशान कभी ना करो, इसका मतलब ये सताना, सतावना, ठीक। टेल हिम टू टाइप दीज लेटर्स, तो पहले हो जाएगा लेट लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम कर दो, फिर बी लगाओ, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड, और उसके बाद टू से आप जोड़ दीजिए जो बचा है, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट जो बचा है उसको वर्ब के बाद जो है लिख देते हैं हम, ठीक। लेट हिम बी टोल्ड टू टाइप दीज लेटर्स, क्लियर। अगला है तीसरा से लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर कोई और ऑब्जेक्ट बचा या कोई अदर वर्ड बचा है तो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को बी से पहले लिखते हैं, ठीक। प्लीज लिसन टू मी, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, प्लीज हटा के लिसन टू मी जोड़ दीजिए। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11 में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है 11 का। एवरीवन इन माय क्लास रीड्स हिंदी, मेरे क्लास में प्रत्येक व्यक्ति जो है हिंदी पढ़ता है। तो आप हिंदी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, हिंदी, उसके बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्योंकि पढ़ता है तायत ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। हाँ यस फॉर्म, हिंदी इज रेड, RED, रीड का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा स्पेलिंग वही जाता है, हिंदी इज रेड, ठीक है। इन माई क्लास, इन माई क्लास हो जाएगा। अब यहाँ बाई एवरीवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीवन, नो वन, सम वन, इनको लिखना कोई आवश्यक नहीं होता। कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे क्लास में हिंदी पढ़ता है, तो पैसिव वॉइस में ये कहेंगे मेरे क्लास में हिंदी पढ़ाई जाती है, मतलब हिंदी इज रेड इन माई क्लास। ये नहीं कहें कि प्रत्येक व्यक्ति
के लिए पढ़ाई जाती है या प्रत्येक व्यक्ति, ठीक ना, द्वारा पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं कहेंगे हम, इसको हटा देंगे। द रिच शुड नॉट हेट द, ठीक है, पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद नहीं करनी, सॉरी, द रिच शुड नॉट, अमीरों को घृणा नहीं करनी चाहिए, द पुअर माने गरीब लोगों से। तो हो जाएगा द पुअर पहले कर दीजिए, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, हेटेड बाय द रिच, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड बाय द रिच, इसका ये हो जाएगा। दे से दैट, वे कहते हैं कि दैट फेमिन हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन एमपी, मध्य प्रदेश में प्रत्येक जगह अकाल फैल गया है, ठीक है। स्प्रेड माने फैलना, फेमिन माने अकाल होता है, जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, खाने के लिए दिक्कत हो जाती है, वही। तो इसमें क्या है कि से के बाद देखिए ऑब्जेक्ट एक शब्द ना हो के पूरा क्लाज है, तो उसमें हम पैसिव बनाते हैं इट से, और से प्रेजेंट इनफिनिट तो इट इज सेड हो जाएगा, से का पैसिव हो जाएगा इट इज सेड। उसके बाद हम बाई करके सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, जब से के तुरंत बाद जो है या किसी भी वर्ब के तुरंत बाद क्लाज आ जाता है दैट से पूरा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक ना। तो इट इज सेड के बाद हम दैट लगा के जोड़ देंगे और कुछ करना वरना नहीं है। दे से की जगह इट इज सेड होगा, इट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ इट मान लिया जाएगा, इट इज सेड। जब यहाँ सब्जेक्ट इट मान लिया गया है, ठीक है, तो वहाँ बाई करके दे का देम नहीं होगा। इट इज सेड दैट द फेमिन हैज स्प्रेड ऑल ओवर द, हाँ स्प्रेड इन। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक। अगला है वी शैल नॉट इलेक्ट हिम कैप्टन। तो इसमें जो है हिम का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना कैप्टन को मत बनाना सब्जेक्ट, क्योंकि किसी वाक्य में दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, कैप्टन जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। हिम हम उसे चुनेंगे, क्या चुनेंगे, कैप्टन। कैप्टन किसे चुना जाएगा, उसे क्या चुना जाएगा, कैप्टन। जब ऑब्जेक्ट के बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट के लिए ही हो, यानी कि दोनों एक ही हो, तो केवल पहले वाले को ही हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, बाद वाले को कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ही हो जाएगा, ही विल बी, इलेक्ट का जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इलेक्टेड होता है। ही विल बी इलेक्टेड, सॉरी विल नॉट बी इलेक्टेड, नॉट भी लगेगी, सॉरी ही विल नॉट बी इलेक्टेड, सेल साथ नॉट है ना, तो विल साथ भी नॉट लगा दीजिए। ही विल नॉट बी इलेक्टेड कैप्टन बाय अस, उसके बाद कैप्टन हो गया, फिर बाय करके अस हो जाए, हम उसे कप्तान चुनेंगे, तो वह हमारे द्वारा कप्तान नहीं चुना जाएगा, हम उसे कप्तान नहीं चुनेंगे, नॉट है, तो वह हमारे द्वारा कप्तान नहीं चुना जाएगा। अगला है द पुलिस कॉम्पेल्ड द रॉबर्स टू सरेंडर। तो द रॉबर्स पहले कर देंगे हम, द रॉबर्स वाज कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल्ड माने मजबूर करना, तो वाज लग जाएगा। द रॉबर्स वाज कॉम्पेल्ड टू सरेंडर कर देना बाय द पुलिस, ठीक ना। द रॉबर्स वाज ठीक है, कॉम्पेल्ड टू सरेंडर, ठीक है ना। बाय द पुलिस लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई डाकू को सरेंडर कर दिया गया, ठीक है, तो पुलिस ही सरेंडर करवाएगा उसको, इसलिए नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। जैसे पहले वाले में बाय एवरीवन इन माय क्लास, चाहे आप लिखो चाहे बाय, या मतलब इज रेड इन माय क्लास, बाय एवरीवन भी ना लिखो तो चल जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो अस्पष्ट रहता है उसको भी लिखना जरूरी नहीं रहता, जो एकदम स्पष्ट रहता है तो उसको भी लिखना जरूरी नहीं रहता। तो इसलिए द रॉबर्स वाज कॉम्पेल्ड टू सरेंडर बाय द पुलिस, या टू सरेंडर तक ही लिख सकते हो। अगला है द ड्रंकर्ड मेड ए डिस्टर्बेंस इन द मीटिंग। तो ए डिस्टर्बेंस आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पहले बना दीजिए सब्जेक्ट। ए डिस्टर्बेंस वाज मेड, ठीक है, बाय द ड्रंकर्ड इन द मीटिंग। ए डिस्टर्बेंस वाज मेड बाय द ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़ के द्वारा मीटिंग में डिस्टर्बेंस कर दिया गया, बाधा उत्पन्न कर दिया गया। तो मतलब हम कहेंगे बाधा को पियक्कड़ के द्वारा मीटिंग में उत्पन्न कर दिया गया। तो ए डिस्टर्बेंस वाज मेड
ए डिस्टर्बेंस, लिख लीजिए, वाज मेड बाई द डंकर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है इन द मीटिंग। अगला है आई सी ए बर्ड इन द ट्री। तो ए बर्ड पहले हो जाएगा, ए बर्ड इज सीन बाई मी इन द ट्री। द लायन रस्ड द डियर, द डियर, हाँ रस्ड एट द डियर, तो पहले हो जाएगा द डियर। वाज रस्ड एट, फ्रेजल वर्ब है, साथ में है तो एट भी साथ में ही रहेगा, ठीक है। रस्ट, द डियर वाज रस्ड एट बाय द लायन। रस्ड एट एक साथ रहेगा, जैसे पीछे पड़े थे ना लाफ्ड एट, वही चीज, फ्रेजल वर्ब है साथ में ही रहेगा एट, और बाय भी लगेगा। अगला द नाटी चाइल्ड स्टोल द जैम, शरारती लड़के ने जैम चुराया, मुरब्बा चुराया। तो द जैम वाज स्टोलन बाय द नाटी चाइल्ड, ये चीज, द जैम वाज स्टोलन बाय द नाटी चाइल्ड। अगला एक्सरसाइज नंबर 12 देखते हैं। देखिए चौथा छूट गया था, चौथा भी देख लीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, बड़ा सिंपल है, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब। और कोई छूटा? चलिए तब 12 में चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, ही फीड्स द हेल्पलेस एवरी डे, वह असहाय को प्रत्येक दिन भोजन देता है। फीड्स माने खिलाना, भोजन देना। तो हो जाएगा पैसिव वॉइस में करना, तो द हेल्पलेस ऑब्जेक्ट है, फीड्स खिलाता किसे है? द हेल्पलेस। द हेल्पलेस, ठीक है, आर रहेगा, द हेल्पलेस आर फेड, एफ ई डी, क्योंकि देखिए हेल्पलेस माने असहाय होता तो, लेकिन द लगाने से तो किसी एडजेक्टिव पहले हम द लगा देते हैं तो वो पूरा समूह को बताने लगता है, वर्ग को बताए। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो ना द रिच माने अमीर लोग, क्योंकि रिच तो एडजेक्टिव है ना, पुअर माने गरीब होता है, लेकिन द पुअर माने गरीब लोग हो जाता है, ठीक। कि तो पुअर मैन, रिच मैन, इस तरह से आए ना, हेल्पलेस मैन, हेल्पलेस पर्सन ऐसे आए तब उसको एक वचन माना जाएगा। अगर उसके साथ कोई हेल्पलेस असहाय होता है, असहाय व्यक्ति वगैरह की अंग्रेजी नहीं आ रहा है, या औरत बॉय कुछ भी, तो उसके पहले द केवल लगा दिया जाता है, तो वो बहुवचन हो जाता है, ठीक। जैसे द पीपुल माने बहुवचन है ना, भले यस ना लगा, उसी तरह से इसको भी। तो द हेल्पलेस माने असहाय लोग, तो असहाय लोग हम कहेंगे इसकी हिंदी हेल्पलेस, तो इसलिए आर लगेगा। क्लियर? तो द हेल्पलेस, हाँ, आर कौन सा था पहला? फेड या फीडी, सेकंड थर्ड फॉर्म फेड ही होता है, फीड फेड फेड, या फीडी एक ही हट जाएगा तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। द हेल्पलेस आर फेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, उसके बाद एवरीडे कर दीजिए, असहाय लोगों की उसके द्वारा प्रत्येक दिन भोजन खिलाया जाता है असहाय लोगों को। दूसरा है सम नॉटी बॉयज थ्रू स्टोन्स, कुछ शरारती लड़के पत्थर फेंक दिए, तो हो जाएगा स्टोन्स पहले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद है ना, स्टोन में एस लगा है तो वर लगा दीजिए, स्टोन्स वर। थ्रू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे THROWN, थ्रोन होता है, THROWN, तो द स्टोन्स वर थ्रोन, THROWN, बाय सम नॉटी बॉयज, बाय सम नॉटी बॉयज। ये आपका सम नॉटी बॉयज पूरा मिला के सब्जेक्ट है, तो इकट्ठे ऑब्जेक्ट है। तीसरा वाक्य आपका कह रहा है योर बिहेवियर एस्टॉनिश्ड मी, तो इसमें मी को आई कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वाज, आई वाज एस्टॉनिश्ड का थर्ड फॉर्म भी एस्टॉनिश्ड ही रहेगा। एस्टॉनिश साथ आपको बताया गया था कि आयट लगता, बाय नहीं लगता, आश्चर्यचकित होना का अंग्रेजी एस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड वन, तो आयट लगेगी। आई वाज एस्टॉनिश्ड, आयट के बाद फिर योर बिहेवियर कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, मैं तुम्हारे व्यवहार पर आश्चर्यचकित हूँ। अगला है वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, हम अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्ट माने आशा करते हैं, तो पहले हो जाएगा गुड रिजल्ट्स, ठीक है, उसके बाद आर हो जाएगा, एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड तब हो जाएगा,
बाय अस, गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय अस। पांचवा वाक्य है द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर्स, माली फूल फूल तोड़ता हूँ, तो हो जाएगा पहले द फ्लावर्स, हाँ वर लगे, वर नहीं रहेगा, आर लगेगा, प्रेजेंट टेंस में है ना इसलिए। प्लक्स प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है, तोड़ता है तो द फ्लावर्स आर प्लक्ड, क्योंकि फ्लावर्स कई हैं तो इसलिए प्लक्ड हो जाएगा उसके अनुसार, मतलब फूल तोड़े जाते हैं, PLUCKED हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय द गार्डनर, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय द गार्डनर। छठवां दे मेड मी मनीटर, वे मुझे मनीटर बनाती, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, मनीटर मैं ही हूँ, और ठीक है, तो इसलिए दोनों जब एक ही रहते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वाला भी उसी के लिए आता है, तो उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट बना नहीं सकते, इसलिए मी को बनाएंगे। तो आई वाज मेड मनीटर, तब उसके बाद बाय देखा देम, ठीक है, आई वाज मेड मनीटर बाय देम, इस तरह से, ठीक है, बना लिखा जाएगा कि मतलब भाई आई वाज मेड, फिर मनीटर जो आप कॉम्प्लीमेंट बचा है उसको लिख के फिर बाय करके हम लिख देंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट बना के। द इंजीनियर हैज चेक्ड द वर्क ऑन द साइट, सतवां, तो हो जाएगा द वर्क पहले कर दो आप, द वर्क, उसके बाद हैज़ बीन कर दीजिए, द वर्क हैज़ बीन चेक्ड हो जाएगा बाय द इंजीनियर, चेक्ड के बाद बाय द इंजीनियर, उसके बाद जो अंत में बचा है ऑन द साइट अदर वर्ड, उसको भी आप लिख देंगे, बाय द इंजीनियर ऑन द साइट, द वर्क हैज़ बीन चेक्ड बाय द इंजीनियर ऑन द साइट। अगला है द फार्मर इज प्लाविंग द फील्ड, तो द फील्ड आप पहले करेंगे, उसके बाद इज बीइंग प्लाउड, द फील्ड इज बीइंग प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड, बाय द फार्मर, अगला वाई डिड ही बीट मी, तो वाई का वाई ही रहेगा, फिर मी को भाई हम आई करेंगे तो इसलिए वाज लग जाएगा, वाई वाज आई बीटन बाय हिम, वाई वाज आई बीटन बाय हिम, ठीक। अगला वाक्य हमारा कह रहा है 10वां वाक्य है द स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो पहले देयर टीचर्स पहले लगेगा, देयर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, देयर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, माने इसका भी अर्थ वही रहेगा, तभी हो जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा उनके अध्यापकों का सम्मान किया जाना चाहिए, देयर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। वैसे द भी लगा देंगे द टीचर्स शुड भी, तब भी चल जाएगा, लेकिन देयर को कोई दिक्कत नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो देयर टीचर्स ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दो, शुड बी रिस्पेक्टेड कर दो बाय द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है तो देयर टीचर्स ना करके द टीचर्स भी कर दिया है, और बाकी ऑप्शन नहीं है सही, तो आप उसको सही कर लेंगे। आगे है टेल हिम टू कंप्लीट द वर्क एट वंस, उसे तुरंत काम पूरा करने के लिए बताओ, तो ये इम्परेटिव है, तो लेट से बनेगा, लेट हिम बी टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, फिर टू कंप्लीट द वर्क एट वंस पूरा जोड़ दीजिए। अगला वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो द रूल्स ऑफ द रोड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लीजिए, द रूल्स ऑफ द रोड, मस्ट के साथ हम बी लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे बिल या सेल साथ भी लगाते हैं, मॉडल लिख जल्दी। द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड हो जाएगा, OBEYED, ओबेड बाय वी का अस, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड बाय अस। तीसरा वाक्य कह रहे हैं कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, व्यक्ति को अपना वादा पूरा करना चाहिए, यहाँ वन माने व्यक्ति होगा, वंस माने अपना होगा, ठीक है ना,
इंडिफिनिट प्रोनाउन है ये वन, जैसे समवन नो वन नहीं आता, सम वही वन वाला है, समवन नो वन एवरी वन वाला वन। एवरी माने प्रत्येक, वन माने व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति, वही एवरी हट गया तो वन माने व्यक्ति हो जाएगा। अच्छा, वन माने जब व्यक्ति होगा तो उसके साथ अपना ये वंस लगता है, हिज नहीं लगता है। क्लियर? तो अब इसका ग्रामर में पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है कि अगर वन और वंस आया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वन और वंस को हम हटा देते हैं। ठीक जी, क्योंकि ये अस्पष्ट करता है, कन्फर्म नहीं किसके लिए आया, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये नहीं बताया जा रहा कौन व्यक्ति को करना चाहिए, किसको करना चाहिए। क्लियर? तो ये अस्पष्ट है, तो इसको हम हटा देते हैं इसलिए। तो इसका पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस आप नोट करेंगे, प्रॉमिस पहले हो जाएगा। ठीक, वंस के बाद जो रहेगा उसको हम लिख देंगे पहले प्रॉमिस, उसके बाद शुड हम लिख के बी लगा देंगे, शुड बी। कीप का थर्ड फॉर्म लिख देंगे केप्ट। प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो गया, वादा पूरा किया जाना चाहिए। कीप प्रॉमिस मानो तो वादा पूरा करना, व्यक्ति को अपने वादे पूरे करना चाहिए, तो हम पैसिव वॉइस में कहेंगे वादा पूरा किया जाना चाहिए। तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बस इतना लिखेंगे, वन भी हट जाएगा, वंस भी हट जाएगा। अगला है वी यू हैव टू हेल्प अस, तुम्हें हमारी सहायता करनी। तो ऐसा है कि अस जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए वी, उसके बाद वी के साथ हैव लगता है तो हैव टू रहता ना, तो हैव के साथ टू प्लस बी हो जाता है, टू बी में बदल जाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पे। द वी हैव टू बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय यू, हमारी तुम्हारे द्वारा सहायता की जानी है, इसकी अर्थ होगा। इसका ग्रामर का रूल बताया कि आपको पीछे आया था, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो हैज टू हैव, हैव या हैड साथ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। क्लियर? अगला है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, यह दुकान बंद करने का समय है। तो इसमें जानते क्या होता है कि इसमें भी एक रूल है कि सब रूल्स आपकी किताब में दिए नहीं गए हैं, इवन इसका इंटर में भी नहीं दिया इट इज़ टाइम वाला रूल्स, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो उच्च स्तर की किताबें हैं कम्पिटिशन लेवल की जो मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें सब दिया रहता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इट इज़ टाइम आ जाएगा, यानी इट इज़ के साथ नाउन रहता है, ठीक, तो तुरंत उसके बाद एक इन्फिनिटिव आ जाता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर इन्फिनिटिव बाद भी रहता है जो एक शब्द, उसको इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ग्रामर का रूल क्या है कि आप सिंपली जान लीजिए कि इट इज़ टाइम कहीं आएगा, ठीक, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं, इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम लिख देना पूरा, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपनी तरफ से फार लगा देना है, फार लगा दीजिए, इट इज़ टाइम फार। उसके बाद ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना है, फार द शॉप। ठीक है, इतना लिख देना है, फार अपनी तरफ से लगा के फिर इन्फिनिटिव बाद वाला ऑब्जेक्ट लिख देना। उसके बाद अब बचा क्या आपका, इन्फिनिटिव बचा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, वही लिख दीजिए। ठीक है, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, यह दुकान बंद करने के लिए समय है, इसका अर्थ होगा। ठीक है, दुकान बंद करने का समय है, कहने का मतलब यही दुकान बंद करने का समय, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, यही समय है दुकान बंद होने के लिए, इसका अर्थ होगा। टू बी क्लोज्ड माने बंद हो जाना, मतलब किसी के द्वारा बंद हो जाना। अच्छा, अगला है दे हैंडेड मी द पेपर, उन्होंने मुझे पेपर को थमा दिया, तो आई हो जाएगा, मी का आई वाज हैंडेड, हैंडेड मतलब हाथ में दे देना, थमा देना। आई वाज हैंडेड द पेपर बाय देम, बाय देम। अगला है द गवर्नमेंट रिपेयर्ड द रोड लास्ट ईयर, तो द रोड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा, द रोड वाज रिपेयर्ड हो जाएगा, द रोड वाज रिपेयर्ड। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर, द रोड वाज रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर, सड़क के पिछले साल सरकार द्वारा रिपेयर कर दिया गया था। क्लियर? अगर नहीं भी लिखेंगे बाय द गवर्नमेंट इसमें तब भी चल जाए, क्योंकि सड़क को सरकारें रिपेयर करती है, सब लोग जान रहे हैं। तो कुछ कंडीशन में नहीं भी लिखा रहता, जैसे अगर आपके पास ऑप्शनल पेपर आ जाए उसमें बाय द गवर्नमेंट नहीं लिखा है, बाकी सब सही है, तो आप उसको गलत नहीं मानते हो। क्लियर? क्योंकि और ऑप्शन में हो सकता है और भी ज़्यादा गलती हो, ठीक ना। अगला वाक्य गिव हिम द ऑर्डर, तो लेट हो जाएगा, लेट हिम बी गिवन द ऑर्डर, लेट हिम बी गिवन द ऑर्डर।
देखिए नवा वाक्य ही टाट अस शेक्सपियर इन द क्लास टुडे। तो आज का वी हो जाएगा, टाट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए वर लग जाएगा, वी के साथ वर। वी वर टाट, ठीक है, वी वर टाट हो जाएगा शेक्सपियर, ना बाय हिम भी कर दीजिए तभी शेक्सपियर करिए, कोई दिक्कत नहीं। वी वर टाट बाय हिम शेक्सपियर, ना शेक्सपियर पहले करेंगे, वी वर टाट शेक्सपियर बाय हिम, क्योंकि शेक्सपियर भी ऑब्जेक्ट ही है ना, इसलिए आप उसको पहले लिखेंगे। वी वर टाट शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को पढ़ा दिया गया था। अब उसके बाद कर देंगे बाय हिम, तब इन द क्लास टुडे। वी वर टाट शेक्सपियर बाय हिम इन द क्लास टुडे। हमें उसके द्वारा आज क्लास में शेक्सपियर पढ़ा दिया गया था, शेक्सपियर को पढ़ा दिया गया था। शेक्सपियर कवि हैं, इंग्लैंड के महान कवि हैं, अंग्रेजी के। वी कैन गेन नथिंग विदाउट इफोर्ट्स, तो नथिंग को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दीजिए, नथिंग कैन बी हो जाएगा। नथिंग कैन बी, गेन का थर्ड फॉर्म गेंड हो जाएगा, ईडी जोड़ दीजिए। नथिंग कैन बी गेंड, गेंड माने प्राप्त करना। बाय अस विदाउट इफोर्ट्स, बाय अस विदाउट इफोर्ट्स, या नथिंग कैन बी गेंड बाय अस विथ इफोर्ट्स, यही कर दें। हमारे द्वारा बिना प्रयास के कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। नथिंग कैन बी गेंड बाय अस विदाउट इफोर्ट्स, या विदाउट इफोर्ट्स बाय अस कर देंगे तब भी गलत नहीं होगा इसमें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको इसके आगे की एक्सरसाइज कराया जाएगा कल।